अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आलू मटर का सालन। आलू मटर का सालन बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार होता है। आज की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फ्लेम ऑन करके पतीला रख दिया चूल्हे पर और आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करने। प्याज मैंने मीडियम लिए थे, 2 प्याज़ों को बारीक चॉप किया हुआ। और प्याज़ों को ज़्यादा कलर नहीं देना, जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे, हल्की सी खुशबू आएगी जब प्याज़ों की, ये देखिए कलर हल्का सा चेंज हो गया, तो इसमें डाल देने टमाटर। 2 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके ये ऐड कर दिए और साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक ये ऐड कर दिया। तो फ्राई कर लेना, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी मेल्ट हो जाए। 30 सेकंड तक फ्राई करके हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लेना। नमक मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मसाला भूनना है ताकि मसाला जले नहीं, और टमाटर जो है ये भी पानी डालने से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ये देखें जैसे ही टमाटर मेल्ट हो रहे हैं और साथ ही प्याज़ों का भी मसाला बन गया। इसी तरह से थोड़ी सी और भुनाई कर लेनी मसाले की। मसाला भूनते वक्त ये जो मसाले में पेस्ट है, ये ग्रेवी सी, ये ख़त्म नहीं करनी भुनाई करते हुए। और मसाले का कलर भी बहुत ही अच्छा है। जो मैंने मिर्चें ऐड की थी, मिर्चों का कलर अच्छा है। अगर आपके पास ये मिर्चें कलर वाली नहीं हों तो आप आधा टीस्पून इसमें ऐड कर लें पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर सिर्फ कलर के लिए होता है, तेज़ नहीं होता। मटर हाफ़ के जी है, हाफ़ के जी मटर से दाने निकाले हुए हैं। अब मटर पहले भून लेने हैं। मटर थोड़ी देर से गलते हैं, इसलिए मटरों को 1 मिनट पहले भून लेना है। कैसे पता चलेगा कि मटर भुन गए? ये मटर के ऊपर वाइट से निशान आ गए तो मटर भुन गए और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड कर देने आलू। 3 आलू काट के पानी में भिगो दिए थे ताकि काले नहीं हो। आलूओं को भी 1 मिनट तक भुनाई करनी है। आलू मटर की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अगर मसाले ज़्यादा डालोगे तो इसमें मसालों का ही जायका आएगा। इसी तरह से सिंपल बनता है ये। अभी से भुनाई कर रही है, बहुत ही मीठी मीठी सी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मटरों की। आलू मटर की सब्ज़ी में अदरक ज़रूर ऐड करें। अदरक के बगैर ये वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए 1 मिनट तक भुनाई हो गई है आलूओं की भी। अब इसमें पानी ऐड कर दूँगी। मटर के बाद जब आलू ऐड किए थे, आलूओं को भी 1.5 मिनट तक भुनाई की है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छी तरह से मसाला भुन गया है। अब इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी में 1 मग ऐड करूँगी, आधा किलो का मग है। यह आपके ऊपर, आपने शोरबा करना है या ग्रेवी है, अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें। इस हिसाब से मैं पानी डालूँगी कि रोटी खाने के लिए हल्का सा ग्रेवी टाइप का शोरबा हो। पानी ऐड करने के बाद मैंने कवर करके पकाया था। पहले फ्लेम तेज़ कर दिया, जब पानी पकने लग गया फिर फ्लेम स्लो कर दिया था। स्लो फ्लेम पे पकाया ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। इस हिसाब से शोरबा में रखा हल्का सा। अब इसमें ये मसाले ऐड कर देने, सब्ज़ धनिया, 4 सब्ज़ मिर्चें और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला। हल्का सा टच देना गर्म मसाले का, ज़्यादा भी मसाले नहीं ऐड कर देने। इसी मेरे तरीके से तैयार करोगे आलू मटर, बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार होते हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डालकर मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कवर कर देने। 2 मिनट के बाद डिश आउट करूँगी। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। 2 मिनट कवर करने से ये देखना तरी भी ऊपर आ गई, आलू भी मलाई की तरह गल गए। ये देखिए नाज़रीन, आलू मटर का सालन बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार हुआ है। और कलर देखें, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है शोरबे का। इसी तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर से हाज़िर होंगे। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।